तो फेल गेम फैमिली एक ऐसा गेम जो अपने को मॉडर्न जमाने से निकालकर स्टोन एज में लेकर जाएगा, जहां मोबाइल से दूर यानी कि सोशल मीडिया से दूर ना कोई इलेक्ट्रिसिटी ना कोई कार्स, और इस गेम में ऐसे ऐसे खतरे देखने मिलेंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग स्टोन एज में आ चुके हैं तो अपने पास कोई मॉडर्न गन्स भी नहीं रहने वाली है, तो अपने सामने जो भी खतरे आएंगे उनका सामना करने के लिए अपने को तीर या फिर भाले ये सब का यूज करना पड़ेगा। तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आज की गेम प्ले में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये है फार क्राई प्राइमल का फर्स्ट एपिसोड। और फिल आर्मी स्टोन एज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस गेम के लिए मेरी एक्साइटमेंट आज ना भाई नेक्स्ट लेवल हो रखी है, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि फार क्राई जो फ्रेंचाइज है ना, ये बहुत ही बड़ा फ्रेंचाइज है और इसकी सीरीज मैंने अपने चैनल पर आज तक स्टार्ट नहीं की। पर ये चीज आज चेंज होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग पहली बार फेल गेम 2.0 पे फार क्राई स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर पहले एपिसोड पे आप लोगों ने 10 के लाइक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिए ना, तो मैं भी कसम से दिन रात एक कर दूंगा। जल्दी जल्दी इसके एपिसोड्स फिर आते रहेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती है। इसलिए मेरे भाई अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलते, स्टार्ट किया जाए, बहुत मजा आने वाला है। Si è volatilizzato. Me ne vado. Ecce qui togli peccata mundo. عارف وراك اللي جبان محمد ليس مهما كما ظننت ساسا. ثاني الله तो ज्यादा नहीं, बस 10,000 साल पीछे आ चुके हैं हम लोग। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा एक और चीज, इन लोगों में आपस में बहुत सारी बातें होंगी ऑब्वियसली, तो टेंशन मत लेना, जो भी बात होगी मैं समझाते जाऊंगा आप लोगों को। अच्छा मैंने एक दो फार क्राई गेम्स ना पहले भी खेले, लेकिन ये गेम फार क्राई सीरीज से बिल्कुल अलग लग रहा है। इस गेम की फीलिंग एक अलग ही टाइप की आ रही है, पता है? Winja, Mase Hasar, Mase Janas, Palhu Mansepa, Winja Duashala, Tusama, Winja Urus Waidarsh, Guifa Haplaha, Winjai Damsha, Mabaya Guama, Udam, Krauhadan Yaudan, Izila, Haskapuris, Winjam Hiraguas Barash, Nu Laukas Guama, Mash Apashkanti, Winja Brashtar, Balshayua Guasharsh, Urus Sansharsh, Mas Sansharsh। तो ये बाबा जो भी थे, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, ऑब्वियसली इंग्लिश तो नहीं है, इतने साल पहले ये लोग इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं बोलते थे, तो ये अपनी भाषा में अपने लोगों की कहानी सुना रहे थे। और इनके लोगों का नाम था विंजा। तो ये बता रहे थे कि बहुत साल पहले हमारे जो लोग थे विंजा, वो सफर करते हुए बहुत दूर निकल गए और उन्हें एक ऐसी जमीन मिली जिसका नाम था उरूस, और उस जमीन में जनजीवन भरा हुआ था। इसलिए हमारे भाइयों ने क्या किया कि वहाँ पर हम सब के लिए उन्होंने एक घर बना दिया, ताकि जितने भी विंजा के लोग हैं सब वहाँ जाकर आराम से रह सके। लेकिन उसके बाद खतरा आया, और उस खतरे का नाम था उद्दम वॉरियर्स, जो कि इंसानों को मार के खाते थे। और उनके बाद आए इजीला, जो कि आग को कंट्रोल करते थे। तो इन दोनों वॉरियर्स ने मिलकर हमारे लोगों पे हमला करके उरूस से हमें निकाल दिया, और हमारे लोगों पे अंधकार छा गया। लेकिन एक बार फिर से रोशनी की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि वेंजा के जो लोग उरूस से भटक गए थे वो लोग अब पहले से ताकतवर हो गए, और वो उरूस और हमारी तलाश में घूम रहे हैं। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं यूबीसॉफ्ट की थोड़ी बुराई करते रहता हूँ लाइव स्ट्रीम में, लेकिन उनके हर गेम का ना ग्राफिक्स बहुत अच्छा रहता है। देख रहे हो भाई? तो इस कहानी में जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम आई थिंक ये टकार है, या टक्कर बोलूं मैं? नहीं टकार बोला ना भाई ने, तो टकार है मेरा नाम। एक मिनट मत बोलना कि मेहमत का शिकार करना है मुझे। भाई साहब कैसे शिकार करेंगे, इतने इतने सारे मेहमत हैं।
तो मेरे हाथ में हथियार के नाम पे ये भाला है। ओके, क्राउच करके इन मैमथ से बचते हुए फॉलो करना है। जो मेरा दोस्त है, या पता नहीं उसका क्या नाम है। हाँ। अच्छा, मेरे साथी का नाम डाल्सो है। ओके, क्योंकि अभी नाम ऊपर में लिखा हुआ है ना, इसको फॉलो करते रहना है। तो डाल्सो का कहना है कि अभी छुप के रहो और इनके झुंड में से ना एक छोटा मैमथ ढूंढते हैं और उसका शिकार करने के बाद फिर हम लोग खाना खा सकते हैं। ठीक है। तो इन मैमथ में से अभी तक तो छोटा कोई नहीं दिख रहा है। Sanhatra, Halu Shashwalin, Shalamas, Manafguanmas, Hahadamas, Shuta, Narimas. तो डाल्सो की बातों से पता चल रहा है कि ये लोग बहुत दिन से सफर कर रहे हैं और खाने का इनको कुछ मिला नहीं है। अच्छा, डाल्सो ने बोल दिया है कि अगर आज ये शिकार नहीं ना हो पाया तो हम लोग भूख से फिर डेफिनेटली मरेंगे, तो ये शिकार तो करना ही है। अच्छा, मेरे ग्रुप के लोगों ने यहाँ पे आग लगा दी ताकि मैमथ भाग के अपने झुंड में नहीं जा सके। तो भाला खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन आसपास और भी भाले रखे हुए हैं। एक तो पता नहीं मेरे पास भाला क्यों, मेरे पास भी तीर धनुष होना चाहिए था, क्योंकि भाला खत्म हो जा रहा है बार बार और मेरे ग्रुप के लोग पीछे ही खड़े हैं, तो मुझे अकेले ही लड़ना होगा। बहुत बढ़िया भाई। तो डाल्सो ने बोला था कि अगर आज खाना नहीं न मिला तो फिर हम लोग मरेंगे भाई। तो चलो, खाने का इंतजाम हो गया है। Suwan. डाल्सो मेरी यानी कि टकार की तारीफ कर रहा है कि अच्छा शिकार किया भाई। Uslaudragwash. ये और भाई साहब, ये 10,000 साल पुराना वाला टाइगर है जिसका नाम है सेबर टूथ। दांत देख रहे हो इसके? Takar. तो खाने का इंतजाम हुआ था इन लोगों का, लेकिन अब तो भाई जान के लाले पड़ गए। यह क्या मैं तो शुरुआत बहुत ज्यादा फाड़ू हुई। एक शेर भी आ गया जिससे लड़ने की अभी तो ताकत नहीं है, और गेम ने एक तरह से दिखा दिया है कि देखो जंगल में उसी का राज है भाई जिसके पास ज्यादा ताकत है, तो अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। My Shanchita Takar. Uruswaida. Umas Aperskandi Vinja. Rasta. Da. Uslaudragwash. तो डाल्सो की मौत हो गई और इसने मरने से पहले टकार को बोला कि तुम रुकना मत, और जिस उरूस की जमीन की तलाश में थे हम लोग वो तुम ढूंढना, और हमारे जो विंजा भाई बुला गए उनको भी तुम ढूंढना। और ये एक ब्रेसलेट टाइप का उसने कुछ दिया टकार को। Urushanti. Patigri Shantir. Tachisla Dausam. Guisha Dausam. तो ऐसा है ना कि उस शेर की आवाज पहाड़ के ऊपर ही से आ रही है, तो इसलिए टकार ने बोला कि उरूस की जमीन तो आसपास ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा पास ये शेर है, इसलिए मुझे एक हथियार चाहिए और इसको अभी धनुष बनाना है। और ये धनुष बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए ये ऊपर में लिखा हुआ है। तो 5 लकड़ियां तो मैंने ले ली है, इसके अलावा 2 रीड्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है, और 2 स्लेट।
अच्छा, मेरे ग्रुप में 5-6 लोग थे। शेर ने 1 से 2 मिनट के अंदर पूरे ग्रुप की ऐसी तैसी कर दी। मुझे पता है शेर को देख के क्या फीलिंग आई कि शेर मतलब ऐसा बोलना चाह रहा था कि मेरे रहते हुए तुम लोग शिकार करोगे। ये जंगल मेरा है, इसलिए यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना कोई शिकार नहीं कर सकता। इसलिए देखा, मैमथ के ऊपर भी बैठ गया था वो। अजय, ऐसा है कि धनुष बनाने के लिए सारे सामान इकट्ठे कर लिए, पहले धनुष बनाया जाए। अजय, इस मेन्यू में देख रहे हो कितने सारे हथियार है। ऑब्वियसली धीरे धीरे अनलॉक होंगे। अच्छा, मुझे एक बात जाननी है कि मतलब इतने लंबे चौड़े भाले से उस शेर का कुछ हुआ नहीं, तो ये पतले तीर क्या बिगाड़ लेंगे उसका? तो इस कहानी में शिकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिकार नहीं करेंगे तो मेरा कैरेक्टर खाना नहीं खा पाएगा। और शिकार करने के लिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो हंटर विजन है ना, ये बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे आसपास की जो भी जरूरी सामान है ना, वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो टकार का भी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इसको खाना चाहिए, क्योंकि इसके पास ताकत नहीं है। देख रहे हो ना, हेल्थ ब्लिंक कर रही है। और शिकार कोई बड़े जानवर का नहीं करना है, सिर्फ 3 बकरे या बकरी कुछ भी चलेगा, जिसमें से एक मुझे नजर आ रही है थोड़ी दूर है। तो बकरी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका शिकार करने कोई आ रहा है, इसलिए धीरे धीरे दबे पांव से क्राउच करते हुए थोड़ा और नजदीक चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और सामने जा सकते हैं ताकि क्लियर शॉट मिले। तो एक हो गया है, लेकिन आसपास की बकरियों को भी पता चल गया कि कोई कांड कर रहा है, तो सब भागेंगी अब। लेकिन अपने को धीरे धीरे जाके शिकार करते रहना है। तो 2 बकरियों को पहले स्किन कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे तीसरी और आखिरी बकरी का शिकार करने। टकार भाई कच्चा ही खा गया, मतलब ठीक है, मैं समझ रहा हूँ स्टोन एज का टाइम है, उतना पका के कोई नहीं खाता होगा, लेकिन आग का तो बंदोबस्त था भाई तेरे पास, पका के भी खा सकता था। अच्छा, सर्वाइवल गेम है ना, इसलिए जो भी सामान दिखे ज्यादातर सब कलेक्ट करते ही रहना है, काम आएगा ही बाद में। तो हेड पे शॉट नहीं लगा है, लेकिन उसका खून गिरा हुआ देख रहे हो। इसको फॉलो करते रहना है। अच्छा, हेड पे नहीं लगा था तीर, लेकिन उसके बाद भी मरी गई। चलो ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, बस इसको स्किन करना है। तो टकार का कहना है कि रात हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं सर छुपाने की जगह चाहिए, क्योंकि रात में जान रहे हो ना, जब दिन में शेर का इतना आतंक है, तो रात में तो पता नहीं कैसे कैसे जानवर आते होंगे भाई शिकार करने के लिए। तो रात में यहाँ पर सो सकते हैं, पर उससे पहले यहाँ पर जो सामान दिख रहे हैं ना, सबको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आग जलाएंगे और रेस्ट करेंगे। अच्छा, कहानी अभी तक तो बहुत सिंपल है कि जो जमीन है उरूस की, उसको ढूंढना है, और टकार के जो ग्रुप के लोग हैं यानी कि वेंजा, वो भी वहां उरूस में हो सकते हैं, तो उनको भी ढूंढना है। तो कहानी तो बहुत ही सिंपल लग रही है, लेकिन उरूस की जमीन तक पहुंचना इतना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि खतरा देख रहे हो ना कैसा कैसा है। चलिए देखते हैं रात में क्या होता है। मेन धमाल तो रात ही में होगा। अच्छा, ये रात में मैं गेम खेल रहा हूँ, ठंड भी मुझे बहुत लग रही है, तो ये आग देखकर इतना अच्छा लग रहा है ना। Isso. Winja hadashta. Urgi winjam saquim. Urusimqua. तो टकार को एक तीर मिला और इसका कहना है कि ये तीर विंजा ने बनाया है। Pantishas dangu. Wajra taticha mahapur baram.
तो जिस विंजा का ये तीर है, अगर उसके पैरों के निशान को फॉलो करते हैं तो उरूस की जमीन तक पहुंच सकता है टकार। पर क्योंकि अभी रात का टाइम है, अंधेरा बहुत है, इसलिए ये एक गदा बनाना चाह रहा है, बोले तो क्लब, जिसमें ये आग लगा के अंधेरे में थोड़ा उजाला करके आगे बढ़ सके। एक मिनट, ये सामने पत्थर पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि वही शेर बना हुआ है, देख रहे हो? तो मैंने जो क्लब बनाया उसमें आग लगा के उसको टॉर्च की तरह इस्तेमाल करना है। मैं बता रहा हूं भाई, इस गेम का ना पूरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होने वाला है। अभी तक जितने भी गेम्स खेले हैं ना मैंने चैनल पे, ये बिल्कुल अलग होगा। तो जिस विंजा का तीर था उसके पैर के निशान है, उसको फॉलो करना है। Purshazda, Guastru d'Agua. तो टकार ने बोला कि इनको जला के रास्ता क्लियर करना है, ठीक है। तो बस हंटर विजन यूज करते हुए थोड़ा आसपास भी ध्यान रखते। अरे रे रे रे, वो शेर तो यहीं पे इंतजार कर रहा है मेरा, उससे फाइट करना है क्या? भाग गया, भाग रहा है ना? हाँ, आग देख के भाग गया आई थिंक। चलो अच्छा ही है। अच्छा शेर देख, तू शेर है भाई, इसलिए पीछे से हमला मत करना, चीटिंग मत करना मेरे साथ। अब मेरा आधा ध्यान उस शेर के ऊपर रहेगा, पता है? तो यहां से उस विंजा के पैर के निशान कहां जा रहे हैं? अच्छा, खून गिरा हुआ है क्या? मत बोलना कि उस शेर ने उस विंजा को भी मार दिया। अच्छा, डेड बॉडी तो मिली, लेकिन एक भेड़िए की डेड बॉडी मिली है। Bal Winja Guan. तो टका सोच रहा है कि किसी ताकतवर विंजा ने मारा इस भेड़िए को। तो जिसको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो मामूली विंजा नहीं है। Wal. Pura Guarshitaugam. तो रास्ते में ये भेड़िए मेरा भी स्वागत करने के लिए, और इनको टकार ने बोला है कि आग से डरा के भगाना है। ओके, ये भागेंगे ना डर के? ये भेड़िए अकेले हमला थोड़ी करेंगे, ऑब्वियसली झुंड बना के हमला करेंगे। एक और है, हट। तो मन तो कर रहा है कि इनसे फाइट लेकर इनको मारूं, लेकिन अभी खतरा नहीं लेते हैं, क्या बोलते हो? अभी उतना ताकतवर नहीं बना है टकार कि इनसे लड़े, इसलिए इनको रहने देते हैं और जो विंजा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते हैं। इस गुफा के अंदर से शेर की आवाज आ रही है, तो वो जो शेर भागा उसी की गुफा है क्या? ये फाइट करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी, शेर की गुफा ही में आके शेर से फाइट करेंगे? नहीं नहीं, अच्छा ही है। Shasa Guarmati. Winja Shanti. तो जिसके पैर के निशान हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसने यहाँ पर आग जलाई होगी, और लकड़ियों की राख अभी गर्म ही है, यानी कि वो अभी आग बुझा के गया होगा, यानी आसपास ही है। अच्छा, एक मिनट, ये क्या सिखा रहे मुझे कि मैं अपने गदा पे आग लगा सकता हूँ खुद से? पहले ना बोलना चाहिए था। अच्छा, ये आग लगाने में जानवरों की चर्बी काम आती है जो शिकार करके टकार ने अपने पास रखी होगी। ये मुझे ऐसा लग रहा नहीं है भाई, ये दूसरी बार आवाज सुनी, पक्का ये शेर की गुफा है, या फिर यहाँ पर उससे भी कोई बड़ा खतरा है। वहां पर दिख तो गया, वो आग लेके जा रहा था, टकार ने आवाज क्यों नहीं लगाई उसको? भाई साफ दिख रहा था, टकार चिल्ला के बुला सकता था भाई, बुला ही लेता। अच्छा, जहां पर आग की जरूरत नहीं होगी इसको बुझा के रखेंगे, क्योंकि लकड़ी का साइज छोटा हुए जा रहा है मेरी। अच्छा, ये फार क्राई का गेम है, इसलिए मुझे लगता है कि इस गेम में चूहों को भी मार के उनका भी मीट रख सकते हैं। भाई ठीक है, घिनाने वाली बात है, लेकिन क्या करोगे, स्टोन एज है ना, उस टाइम सब चलता था।
तो इतने इतने चूहे दिखा रहे, मैं समझ रहा हूँ कि इनको मारने के लिए बार बार बोला जा रहा है और मेरी लकड़ी भी छोटी हो गई है। एक चूहा मार के देखूं क्या? चूहे का भी मीट रखना है और इसका भी कुछ ना कुछ काम हो गई। चलो ठीक है, ज्यादा कलेक्ट नहीं करते हैं अभी फिलहाल। वो जो विंजा उसके पैर के निशान को फॉलो करते रहते हैं। भाई जितनी बार बोलूं ना कम है, यूबीसॉफ्ट ना ग्राफिक्स बहुत ज्यादा औसम बनाते हैं और ये 2016 का गेम है। तो पता ही था कि शेर की गुफा है और जिस वेंजा को हम लोग फॉलो कर रहे थे उसको मार दिया। तो अब उरूस की जमीन पे कैसे पहुंचेंगे? वो जमीन छोड़ो, यहां से निकलेंगे कैसे? एक सेकंड, वो वेंजा नहीं था, ये तो यहां पर है और कोई लड़की लगी मुझे। अच्छा, यहां पर बहुत सारे लोग भी मरे हुए। तो जिस वेंजा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसने मारा है या फिर शेर ने मारा है? एक मिनट, ये लड़की कान काट रही है। tigre, अरे मेरी बात, पीछे से शेर आ रही, मुझे डराना बंद कर, पीछे देख। Utram! टकार की जिंदगी में शेर ने अलग आतंक मचाया हुआ है। अभी तो बार बार कटसीन में मुझे बचा लिया जा रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो इससे फाइट करना होगा और ये खतरनाक दिखता है भाई। Sakwa. Haim. तो ये लड़की विंजा ही है, लेकिन ये बाकी लोगों को मार के उनका कान क्यों काट रही थी? इसने फॉलो करने बोला है, ठीक है। तो शेर की गुफा से निकलकर हम लोग उरूस की जमीन तक पहुंच गए। मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी पहुंचेंगे। वाह भाई। Urus. Winja. Na Orrospi? Palu. Sashwalim Shalam. Takar Hassam. Saila. Tigri Chawasu. Tii Bayamartis. Tigri Udam Daf. Udam Shaus. Dausam. तो जिन आदमियों का ये कान काट रही थी वो उदम वॉरियर्स थे। Utakar Ulimuana. Ku Aika Gwashta. Mi Kauha. Ahatra. Guama. Guama. तकार को ये लड़की थोड़ी सी पागल लग रही है, इसलिए इसको फॉलो नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इसने बोला कि इसके पास घर है और खाना भी है और इस लड़की का नाम है साइला। और इसको टकार ने बोला कि तुमने जान का खतरा मोल लिया था शेर की गुफा में जाकर। तो इसने बोला कि मैं इसलिए गुफा में गई थी क्योंकि शेर उदम वॉरियर्स को ले गया था और मुझे उदम ग्रुप के लोगों के कान चाहिए थे, इसलिए मैं गई थी। और टकार ने इसको बताया कि मैं बहुत दिन ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। Ada. तो ये लड़की भी वेंजा ही है, लेकिन ये अपने वेंजा ग्रुप के साथ नहीं है और ये खाने का दे रही है। पता नहीं क्या खाने का दे रही है भाई, थोड़ा सोच समझ के खाना। ये पता नहीं क्या है जो भी है। Kuala ya Winja. तो टकार इससे जानना चाह रहा है कि बाकी के वेंजा के लोग कहाँ हैं। Ul. Udam Shajan. शाहजहान बोला क्या इसने? Winja Damsha. Hugujarra. Udam. Pal Huwinja Huguana.
Winja, Haiwa Guasha, Sandamsha, Orosu. Tigre Dansha Dubu. तो उस शेर ने साइला को बहुत ही भयंकर तरीके से काटा, लेकिन हिम्मत देख रहे हो अभी भी हंस रही है। Saquim. Ai. Walta Lauba, aqui está. Mi barra. तो टकार बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और इसने बोला कि बाहर हरी पत्तियां वो लाकर मैं इसको दे दूं। तो ठीक है। अच्छा, साइला बता रही थी ना कि उल जो कि उदम वॉरियर्स का लीडर है, उसने इस उरूस की जमीन पर हमारे लोग यानी कि वेंजा ने जो अपना घर बनाया था उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, और उदम वॉरियर्स ने बहुत सारे वेंजा के लोगों को मारा। इसलिए अब हमारे लोग अलग अलग हो गए और सब अब अकेले ही घूमते हैं। और इसका ये भी कहना है कि जो शेर ने जख्म दिया ना, वो ठीक करने के लिए जो हरी पत्तियां चाहिए वो नदी के पास मिलेंगी। आराम आराम से चलना है भाई, क्योंकि अब मैं यहाँ से अकेला हूँ और वो शेर कभी भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आ रहा है वो शेर। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा था कि उरूस की जमीन तक हम लोग इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलो, ये तो अच्छा ही हुआ, पर अभी भी प्रॉब्लम ये है कि टकार को अपने लोगों को ढूंढना है, यानी कि वेंजा के लोगों को। और जैसा साइला ने बताया कि यहाँ पर उदम वॉरियर्स हैं, जिनके बारे में अपने को स्टार्टिंग में पता चला था कि वो इंसानों को मार के खाते हैं, तो वो काफी खतरनाक होने वाले हैं जब भी मिलेंगे। अच्छा, आगे चलकर मुझे ग्रैपलिंग क्लॉ भी मिलेगा, जिसका यूज करके पहाड़ पे चढ़ना उतरना आसान रहेगा, लेकिन अभी नहीं अपने पास। अच्छा, ये साइला ने हरी पत्तियां बोलकर भेज तो दिया मुझे, बस हरी पत्तियां तो हरी हैं, पर अपने को जो चाहिए ना वो देखो ऊपर में बना हुआ है, किस टाइप की हरी पत्तियां चाहिए अपने को। अच्छा, साइला ने बोला था कि नदी के पास पत्तियां मिलेंगी, तो नदी तक तो पहुंच ही गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी कुछ चिल्लाने चीखने की आवाज आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी में आपस में लड़ाई हो रही है। वो देखो, ये आदमी है Udam. Grauas Hadam. तो यही है वो उदम वॉरियर्स जो कि इंसानों को मार के खाते हैं। ओके, और अपने को हरी पत्तियां भी मिल गई। ये चील इतना क्यों चैं चैं कर रही है? तो कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि उदम वॉरियर से लड़ना ही है, लेकिन मैं बोलता हूं कि जब आ ही गए तो मार देते हैं इसको। बताओ, मुझे लगा था कि कोई होंगे स्ट्रॉन्ग टाइप के, एक ही तीर में इसका सन्नाटा हो गया। पर ये तो अभी मतलब आसान वाला उदम वॉरियर मिला है। ये चील कुछ ज्यादा ही आवाज नहीं कर रही है भाई। ऐसा तो नहीं कि चील भी हमला करती है, क्योंकि मैप में मैंने देखा था कि लाल लाल बन रहा था मेरे सर पे, तो जब हमला करेगी तब देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ से ग्रीन लीव्स उठाते हैं, और ओके, ये क्या है? ये वो है क्या? सियार है क्या? देख रहे हो यहाँ पर एक जानवर भी मरा हुआ है, सियार टाइप का लग रहा है। क्या है ये? अच्छा, आई थिंक ये जंगली कुत्ता है या सियार है, पता नहीं। जो भी तेल लेने गया, सिर्फ ढूंढकर मुझे 2 हरी पत्तियां और जमा करनी है, फिर निकलेंगे यहाँ से, यानी कि साइला के पास वापस जाएंगे। अच्छा, ये जो ब्लू पत्तियां उठाई, इसका क्या काम है पता नहीं, लेकिन अगर उठाने का है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो बस 3 हो गया, अपने को एक और चाहिए, और यहाँ पर उदम वॉरियर भी है। बहुत अच्छा। ये अच्छा है, ये उदम वॉरियर और ये सियार आपस में लड़ रहे। जो भी बच गया उसको मैं मार के हरी पत्तियां उठा के निकल लूंगा। ओ भाई 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 भाई, इसको हल्के में ले रहे थे। तो जितने भी लोग यहाँ मरे पड़े हुए हैं, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, सबके सामान उठाता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। फिर मैं समझ रहा हूँ कि गेम अभी स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए आसान वाले उदम वॉरियर्स अभी अपने को मिल रहे हैं। ये चील देख रहे हो ना, आवाज आई जा रही है। अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो ये हमला करने लगी। मैप में भी लाल लाल बन रहा है, उसको लेकर निकलते हैं भाई यहाँ से। तो सीधा सीधा साइला के पास जाएंगे, और हाँ, रास्ते में बहुत कुछ है कलेक्ट करने का,
लेकिन जो रेयर चीज नहीं है जैसे कि वुड्स ये सब उतना रेयर सामान नहीं है, आराम से मिल ही जाता है। तो जो अपने रास्ते में मिल गया उसको उठाते चलेंगे, लेकिन बैग को फुल भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास जो बैग है या पता नहीं जो भी है सामान रखने का पाउच, वो फुल भी हो रहा है। अच्छा, इतने इतने शिकार दिख रहे हैं रास्ते में, एक आध कर ही लेना चाहिए, बाद में काम आएगा। अच्छा, ये ना आया तगड़ा वाला उदम वॉरियर। अच्छा अच्छा, इन लोगों के पास भी तीर है, बहुत बढ़िया भाई। मुझे ऐसे क्यों लगे कि उसने बोला पार्टी टाइम, ने मतलब बोला नहीं होगा लेकिन लगा ऐसा। अच्छा, एक बात नोटिस की, ये लोग कुछ ज्यादा ही तेज नहीं दौड़ रहे थे, इतना भी तेज नहीं दौड़ना था। और ये जानवरों को क्या हो गया, मतलब यहाँ पर इतनी फाइट हो रही है, तुम लोग भागे क्यों नहीं यहाँ से? वाह भाई, ये भी सही है। अच्छा, शुरुआत से मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बॉडी हटाने का भी ऑप्शन दिया है, यानी कि कहीं पर ऐसा तो रहेगा कि अगर स्टेल्थ में मिशन करना है तो अपने दुश्मनों की बॉडी झाड़ियों में छुपा सकते हैं ले जाके, ताकि बाकी दुश्मनों को पता नहीं चले। तो ये काम किया जाएगा आगे, अभी तो उतना जरूरत महसूस नहीं हो रहा है। एक सेकंड, इसके अंदर क्या है, इसको तोड़ के देखते हैं। भाई मुझे लगा था इसके अंदर से कुछ निकलेगा, मैं समझ गया ये क्या है, जैसे कोई दुश्मन या फिर कोई ऐसा जानवर घूम रहा है ना, तो उसके ऊपर ये सब गिरा सकते हैं इसको तोड़ के। तो साइलेंटली मिशन करवाने का पूरा इंतजाम करवा के रखा हुआ है, और साइला तक हम लोग पहुंच गए, उसको पत्तियां दे देते हैं। साइला टी वालना ये हरी पत्तियां बोल के ये सफेद पत्तियां दे दी इसको। इसको चबाने से टाइगर के दिए हुए जख्म ठीक हो जाएंगे। Shaja, Tani Schlauta. Schlauata. तान ये अच्छा, टकार जब यहाँ पे आया था तो ये अपने कान पे हाथ रख के कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी, और ये बोल रही है कि बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही, तुमने सुना क्या? तो टकार ने तो नहीं सुना है। Dubu. Walna maispa. अच्छा अच्छा, इसको जख्मों पे लगाना है, भाई मैं सोचूं। अभी हम सब अपने घर में आराम से बैठे रहते हैं, सोचो उस टाइम की जिंदगी ऐसी होती होगी या इससे भी ज्यादा खतरनाक। Borscht. लुहायम उरूस को पाचम। तो टकार यहाँ से जा रहा है और इसको बोला कि मैं जा रहा हूँ उरूस की जमीन को देखने के लिए अच्छे से। Palhubayatar. Wool. Hers. Udam. Salwatija. Ualna. Winja waida. Tu haipadas shwana. तो साइला का कहना है कि बाहर बहुत खतरे हैं, भेड़िए, भालू, उदम वॉरियर्स, पर ये गुफा बहुत ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए तुम बाहर जाओ और तुम्हें जो भी व्यंजा मिले उसे इस गुफा में रहने के लिए भेज देना। Masi shashautan waida takar. Usayish wada. Hai chauha salwa. अच्छा, ये बहुत सही लगा भाई। मिशन कंप्लीट होने के बाद देख रहे हो कितनी अच्छी नॉइज आई। तो ये उरूस का मैप खुल गया है और इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ गया है, नेक्स्ट तेंसे द शामान, और इस मिशन की डिफिकल्टी भी लिख के दे दी है कि आसान है, यानी कि इस मिशन को करने में उतनी मुसीबत नहीं आएगी। पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा मिशंस की डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी, मीडियम, हार्ड, वेरी हार्ड। लेकिन अभी उतना आगे का नहीं सोचते, ये जो तेंसे इनसे जाके मिलना है, और रास्ते में अपने को जो भी व्यंजा के लोग दिखे उनको यही बोलना है कि ये गुफा सुरक्षित है, वहां जाके रहने लगो। अच्छा, साइला ने ये भी बता दिया है कि यहाँ पर भालू भी है, तो भालू पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि टकार इस हालत में कि भालू से लड़ पाएगा। अगर भालू दिखे तो भागना ही पड़ेगा मुझे लगता है।
अच्छा एक आध शिकार कर लूं क्या? ना अभी तो खाने का बहुत है ही इसके पास पहले ही से। अच्छा हर फार क्राई की गेम में बाइक भी चला सकते हैं, कार भी चला सकते हैं, ज्यादातर में कार चला सकते हैं, लेकिन अभी इस गेम में कोई भी ऐसा मेरे पास व्हीकल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, स्टोन एज है। कोई जानवर पे बैठ के ऐसे ऊंट वूट नहीं है क्या इस गेम में? मैमथ पे बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन मैमथ को काबू में करना होगा। हाँ ये हो सकता है, अभी तो नहीं, हो सकता है कि आगे की गेम में ऐसा हो। अच्छा जहां भी जाना है बहुत ही दूर दूर का सफर है और जंगल है काफी खतरनाक। अच्छा पता है इन तीरों को मैं जला के भी मार सकता हूं, लेकिन जंगल में भी आग लग जाएगी, तो आराम आराम से, पागलपन नहीं करना है। अच्छा अच्छा सामने मैमथ दिख रहे हैं और ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे ऊपर हमला करेंगे। अगर मैं इन पे हमला नहीं करूंगा तो इनको भी नहीं करना चाहिए। ये पता नहीं बाज है, चील है, गिद्ध है, नहीं गिद्ध तो नहीं है, लेकिन पीछे पड़ गया भाई ये। मैमथ के ऊपर बैठ के नहीं जा सकते, ना ना ना, ऑप्शन आएगा मुझे ऐसा लगा। ओ जंगली सुअर, भाई इसको मारना होगा क्योंकि मुझे अपने सामान अपग्रेड करने हैं। तो एक और ऐसा जंगली पिग चाहिए क्योंकि मुझे अपना बैग को अपग्रेड करना है और मैंने देखा था कि उसके लिए 2 जंगली पिग की मतलब स्किन चाहिए। अच्छा एक से काम नहीं ना होगा, नहीं नहीं, आई थिंक ये 2 ही लगेगा। अच्छा देख रहे हो ना लिखा हुआ है पिग का 2 स्किन चाहिए, तब गट्स बैग को अपग्रेड कर सकता हूं मैं। तो ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी कोई उतना जरूरी नहीं है ना, इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते रहते हैं और रास्ते में ऐसा जंगली पिग दिखा तब उसका शिकार किया जाएगा। एक मिनट गदा में आग लगा लेता हूं। अच्छा बकरियों को एक तीर मार के छोड़ दो, वो अपने मर जाती थी, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, 2 तीर मारने पड़े हैं। तो अब अपग्रेड कर लेते हैं बैग को और बैग में ना ज्यादा एनिमल के सामान रख सकते हैं। ओके अच्छा भाले को भी अपग्रेड करने के लिए मैंने बहुत सारा सामान ले ही लिया था। तो ऐसा है ना कि रास्ते में अगर 3-5 करने के लिए रुके ना तो रुकते ही रह जाएंगे, इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और अगर ऐसा कुछ अच्छा दिखा रास्ते में तब रुका जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टेंसे से मिलने के लिए पूरा पहाड़ चढ़ना है। भाई साहब पहाड़ कैसे चढ़ूं? ये मैप में मेरे पीछे पीछे क्या घूम रहा है? ओए ये कहां से आया? ये अपने साथियों की मौत का बदला लेने आया था, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा उस टाइगर को छोड़कर अभी तक कोई ऐसा जानवर नहीं दिखा है। भेड़िए भी थोड़े से खतरनाक थे, इन दोनों को छोड़ के अभी तक कोई ऐसा जानवर नहीं दिखा है जो टकार को मार सके अभी तक। और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि गेम अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो आसानी चीज देंगे, जैसे से आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा वही तो मैं सोचूं भाई, बिना ग्रैपलिंग क्लॉ के मैं चढ़ूं कैसे? तो इसको पकड़ के ऊपर चढ़ा जा सकता है। अब पहाड़ चढ़ना आसान हो गया है नहीं?
अच्छा, ये जो तेंसे से हम लोग मिलने जा रहे हैं, गेम की स्टार्टिंग में जो बाबा थे ये वही है क्या? क्योंकि इनका फोटो वैसा ही लग रहा था। तो मुझे लग रहा था एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा पहाड़ के ऊपर चढ़ना, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान था। ये क्या है? बॉन फायर्स। तो बॉन फायर्स अगर मैं जला लेता हूं तो वो इलाका मेरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कोई दुश्मन तो नजर नहीं आ रहा है, बस इस बॉन फायर में जाके आग लगा देनी है। तो ये मुझे एक तरह से सिखा दिया गया है कि इस टाइप का बॉन फायर जहां भी दिखे वहां पर बस दुश्मनों को खाली कर देना है अगर दुश्मन रहे तो, और बॉन फायर जला के उस इलाके को क्लेम कर लेना है। तो ये इलाका मेरा हुआ है ना। और यहाँ पर फास्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, तो बॉन फायर जला लेंगे तो उस जगह पे फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। चलो अच्छा ही है। अच्छा, ना सिर्फ बॉन फायर जैसी जगह रहेगी, बहुत सारे दुश्मन के अड्डे भी रहेंगे, वहां जाकर ऐसे दुश्मनों को मारकर उस एरिया को भी क्लेम कर लेंगे तो वहां भी फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो जाएगा। तो क्योंकि मैप लंबा चौड़ा होने वाला है और एक जगह से बहुत बार आना जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये फास्ट ट्रैवल ही अपने काम आएगा। अच्छा, सामान में उठाते चल रहा हूं, अपग्रेड करने के काम आएगा या फिर एटलीस्ट तीर बनाने के काम तो आ ही जाएगा। बताओ भाई, रात में झुंड में घूम रहे थे भेड़िए, बहुत परेशान कर रहे थे। इस भेड़िए ने शिकार किया था एक बकरी का, दोनों मेरे काम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पास में एक साइड ऑब्जेक्टिव भी दिख रहा है, उसको भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये एक मिनट रुक के मैं देखता हूँ। अरे ये जो भाई सही में अटैक करती है। इसमें जानवर से खतरनाक तो ये पंछी यहां से निकलते हैं। तो जिनसे मिलना है उनसे ज्यादा दूर नहीं हूं मैं, लेकिन यहां से अगर उतर के जाता हूं तो मुझे लगता है कि निकल लूंगा मैं, इसलिए ऊपर ही से चलते हैं। ये बात तो है कि इस जंगल में सेफ्टी की 1% गारंटी नहीं है, कहीं से भी और कभी भी हमला हो सकता है। ये मुझे ऐसा लगा ये बारहसिंगा मुझे मारने आ रहा था। भाग गया भाई, तेल लेने गया। मैं जा रहा हूं अपना जहां जाना है मुझे। नहीं, अभी तो चलो नया गेम, इसलिए नई जगह देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इतना दौड़ के हर जगह जाना रहा ना भाई, हालत खराब हो जाएगी। एक तो जंगल इतना खतरनाक है, कुछ ट्रैवल करने का मिल जाए तो अच्छा रहता। अच्छा, जिनसे मिलना उनकी गुफा तक पहुंच गए। स्टोन फिंगर्स नाम है इस जगह का। कुछ स्किल्स भी अनलॉक हो गए, लेकिन बाद में, अभी पहले इनसे मिल लेते हैं। बताओ, ये सब आराम से गुफा के अंदर रहते हैं भाई, शेर वेर का डर नहीं है क्या? ये बाबा मेरा ही इंतजार कर रहे थे, बोलते कि तुम ही हो वो जिसकी आत्मा काफी ताकतवर है। Huaita Walshnar. Walshnar. Din sei Hassan. Balsa Yukala. Hars. Nassa. Tigri. Luguamda. Mu Salwa Padawaida. Uhaita.
Tinsai. Nein, nein, तिनसे ने नहीं बोला। Jassar. O Jassar Dav. Hasar. Ashayu Baja. अच्छा, ये तिनसे बोल रहे थे कि मैंने एक ताकतवर आत्मा को बुलाया, भालू, राइनो या शेर, और तुम आ गए। Uguefas wasnas pavi. ये चूहे का और तकार का खून मिलाकर ये पिला रहे हैं, इससे क्या होगा? Upavi takar. Upavi. Utishayus laudra quasha darga. मत बोलना कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप का कुछ देखने मिलेगा। Laudra quasha darga. तकार की आत्मा शरीर छोड़ने वाली है क्या? क्योंकि तिनसे का कहना है कि अपनी आत्मा को आजाद होकर घूमने दो। ये कहाँ आ गए भाई? विजन ऑफ बीस्ट। ओके, और मुझे ऑब्जेक्टिव मिला है कि गाइड को फॉलो करना है। तो मेरा गाइड है कौन? और ये जानवर मुझे देख के डर के भाग क्यों नहीं रहे? Nam Guar Vayash. अच्छा, टकार भी यही बोल रहा है कि ये जानवर मुझसे डर रहे नहीं है। ये मुझे लगता है कि टकार की आत्मा आराम से बाहर घूम रही है। Mukwarim Shashta. तो ये उल्लू टकार का गाइड है और इसको फॉलो करना है। ओ भाई 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 भाई, ये मैं उड़ने क्यों लगा? मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट पर्सन मोड में सुपरमैन बन के खेलना होगा, लेकिन मैं उड़ रहा हूँ और इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो अभी ये जो मेरा गाइड है, ये उल्लू, इसको फॉलो करते रहना है। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये तेंसे ने क्या पिला दिया टकार को जो इसकी आत्मा बाहर निकल गई है। और टकार उनको बोल रहा था कि एक गुफा है, वहां आप जाइए, सेफली रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। अच्छा, सोच के देखो, यूबीसॉफ्ट वाले इतना जल्दी जल्दी गेम बना देते हैं। अगर वो 3-4 साल लेकर एक गेम बनाए तब कितना अच्छा बनाएंगे। और वो उल्लू बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। तो ऐसा है कि दौड़ने का ऑप्शन नहीं दिया है, चल ही के फॉलो करना है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मतलब रियलिटी या ये हम लोग सपना देख रहे हैं या ये कुछ क्या है ये और इसको हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं। Daish. तो टकार इसको बोल रहा है कि दिखाओ मुझे क्या दिखाना चाह रहे हो। हाँ, उल्लू बता ही दे क्या दिखाना चाह रहा है। ये देखो, फिर उड़ाने लगा। सुपरमैन गेम में इतना हल्के तो नहीं उड़ता सुपरमैन, लेकिन फर्स्ट पर्सन मोड में उड़ने का मजा मुझे पूरा आ रहा है। भाई एक सेकंड में सीन चेंज हो जा रहा है, कसम से ये ऐसा लग रहा है कि पिक्चर देख रहा हूं मैं। तो उड़ना बंद हुआ या अभी भी उड़ते ही रहना है? ये तिनसे ने यहाँ भेजा क्यों है तकार को, पता नहीं। और ये उल्लू क्या दिखाना चाह रहा है? अच्छा, यहाँ पर सारे खतरनाक जानवर है, शेर वेर सब है यहाँ पर कोई हमला नहीं कर रहा है। भालू भी है। हो। ये मैं लिख के दे देता हूँ, ये सब आगे गेम में आएंगे और इनसे लड़ना भी पड़ेगा। Dush.
Aqui, Jau Subuha. अच्छा अच्छा, असैसिन्स क्रीड की तरह टकार ने इसको काबू कर लिया उल्लू को, और टकार इसको बोल रहा है कि अब तुम मेरी आंखें बनोगे आसमान में और सब कुछ मुझे देख के बताओगे। तो जैसे असैसिन्स क्रीड में पंछी मदद करते हैं ना, ये उल्लू मदद करेगा इस गेम में मेरी। Varana bandeta. Supnea. Na subnea. Tabaran sayu guarpatikala. Guarpati. Shras. Uhai guarpati. Ubargo sayu tusidaha. Usai tiyudi yaugadaha. अच्छा अच्छा, जानवरों को काबू करेगा टकार और जानवर इसकी फाइट में मदद करेंगे। भाई ये तो मुझे आरआरआर जैसा लग रहा है। शेर भालू सब मेरी फाइट में मदद करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। Guarpati. Faranha bandata. Kubalsan guarha bandapagata. तो तेंसु को पता था कि उल्लू की आत्मा के साथ बॉन्डिंग कर लिया है टकार ने, और टकार बोल रहा था कि ये सब सपना था क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं सपना नहीं था, और उल्लू ने तुम्हें बीस मास्टर का नाम दिया है। और तेंसे ने मुझे बोला है कि चलो उल्लू की, और एक मिनट पहले इन आदमियों को मार दे दो फिर बात करते हैं। तो ये उद्यम वॉरियर्स वेंजा के किसी आदमी को कैद करके ले जा रहे थे, इसको आजाद कर देते हैं। Nartarim. Tarwinja Kauha Waidata. तो टकार ने इस आदमी को उसी गुफा की तरफ भेज दिया है, ठीक है। Rabaka Karpan. Shaparshai. अच्छा, टिन से बोल रहे थे कि ठीक है तुमने उल्लू की आत्मा के साथ तो बॉन्डिंग कर ली है, पर क्या तुम एक भेड़ियों को काबू में कर सकते हो? और उन्होंने बोला कि भेड़ियों का झुंड का लीडर एक सफेद वुल्फ है, उसको ढूंढो और उसको काबू में करो, और ये जितने भी जानवर ये सब टकार की फाइट में मदद करेंगे। तो फेल आर्मी ये सब काम किया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में, और पता नहीं आगे कैसे कैसे जानवर देखने मिलेंगे, मजा तो पूरा आएगा। और बस आप लोग का इतना काम है कि भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, 10 के लाइक्स जल्दी से कंप्लीट कर दो, और कल होने से पहले आप लोगों ने 10 के लाइक्स कंप्लीट कर दिया ना, तो इसका जो नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा ना वो 1 घंटे से ऊपर का मेरा वादा है। तो चलिए मैं मिलता हूँ कल आप लोगों से नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, ख्याल रखो सब।